Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, how are you? I hope you are pink and fine at your home. Okay? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 धम्मक धम्मक आता हाथी ग्रेड 4. Okay? So let's begin. Are you ready? Very good. So take out your textbook. अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे. चैप्टर का नाम है धम्मक धम्मक आता हाथी और इसके लेखक कौन है बच्चों? प्रयाग शुक्ल. ओके, तो चलिए प्रयाग शुक्ल के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या सिद्धि हासिल की है, वो कहाँ से थे और उन्होंने क्या क्या काम किया था. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. पुट योर फिंगर, अपने अंगुलियों को लाइन के ऊपर रखिए जिससे आपकी लाइन स्किप ना हो, आपको अच्छे से हर एक लाइन का मीनिंग पता चले. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है. आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था. साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. किसने लिखी है बच्चों? प्रयाग शुक्ल ने. ठीक है, क्या क्या लिखा है उन्होंने? बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रचनाएं उन्होंने लिखी है. ओके, और इनका जन्म कब हुआ था? 1940 में. कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में. ओके, ठीक है. आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. वाओ, ग्रेट. फिर से देखते हैं. आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. बहुत इन्होंने काम किया है. और देखिए कितनी सारी काव्य संग्रह, लघु कथा, उपन्यास, कला पुस्तक, कितनी सारी चीज़ों ने इन्होंने लिखा है. तो आपको पता है बच्चों इन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, है ना, इतनी सारी चीज़ों को लिखने के लिए. ठीक है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है. तो चलिए अब पॉइंट पर आते हैं. यहाँ पर पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? एलिफेंट, हाथी. ठीक है, तो हाथी के विषय में क्या कहा जा रहा है? हाथी कैसे आता है? धम्मक धम्मक. तो चलिए शुरू करते हैं कविता को. धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. हाथी कैसे आता है? धम धम धम. और जाता कैसे? सेम, धम धम धम. ओके, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी. ठीक है, तो दोनों काम करता है. सूंड को उठाता भी है और सूंड को गिराता भी है. तो उसकी सूंड कौन सी? ये. इसको उठाता भी है और इसको नीचे गिराता भी है. अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. अब देखो क्या कर रहा है? सूंड को हिलाता भी है और सूंड को घुमाता भी है. ठीक है, दोनों चीज़ें उसकी हो रही है. अब नेक्स्ट, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी. इट्स सो इजी. बहुत ही सरल कविता है. आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. कुछ भी इसमें हार्ड वर्ड नहीं है. ध्यान रखना है कि धम्मक धम्मक किस तरह से लिखा हुआ है. जैसे कि ध, आधा म, फिर पूरा म, क. धम्मक धम्मक. प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? ध-म-क, धम्मक. और आता है और सेम उसी तरह से वो हाथी जाता है. और फिर कौन सा है? देखो, सूंड 2 बार आया. सूंड 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 4 बार. उठाता, गिराता, हिलाता, घुमाता. हाथी कितनी बार आया? हाथी 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 हाथी, है ना. इट्स सो इजी पोएम. बहुत ही सरल कविता है. आई होप कि आप लोग इसे लर्न करेंगे, आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं. पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर 25. अब यहाँ पर देखो हाथी क्या कर रहा है? केले को खा रहा है क्योंकि हाथी को केला बहुत पसंद है. राइट, पिक्चर में दिखाई दे रहा है. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी. अच्छा, वो पानी में है. बिल्कुल, यहाँ पे हमें पानी दिखाई दे रहा है. ठीक है, कितने केले खाता हाथी. यहाँ पे देखो केले काउंट भी नहीं कर सकते कितने सारे खा रहे हैं. यह तो नहीं बताता हाथी. कितने केले एक बार में खा जाता है हाथी, किसी को नहीं बताता है.
और जब वो पानी में जाता है तो अपनी सूंड उठा उठा करके उसमें पानी भर भर करके वो क्या करता है बच्चों, नहाता है। फिर वही सेम लाइन, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, है ना किड्स। तो इस तरह से पोइम बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। गो थ्रू द वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िए, देखिए, सुनिए और आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। ओके, सो किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोइम। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी और आप इसे खुद से लर्न करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।